जैन मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट डे पर आपका स्वागत है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के इस वीडियो के अंतर्गत में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उत्तराखंड एग्जाम संबंधी जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर संबंधी क्वेश्चन है, ठीक है, 40+ क्वेश्चन है, उसको मैं इसके अंतर्गत पर डिस्कस करूंगा। आपके आने वाले एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू उत्तराखंड एग्जाम करंट 2020 फर्स्ट। आपके जो आने वाले एग्जाम है वहाँ पर क्या पता एग्जामिनर रिलेट कर सकता है, ये हम श्योरली नहीं कह सकते कि एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन क्या पता यहाँ से एग्जामिनर रिलेट कर सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उत्तराखंड यूकेएसएससी या यूकेपीएससी जॉब की तैयारी करने के लिए। ये रहा प्यारा उत्तराखंड। इससे पहले हम आगे बढ़े अपने इस क्लास की ओर आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। प्यारे भारत के अंतर्गत पे अगर प्यारे भारत की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में से प्यारे उत्तराखंड का क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर केवल 13 डिस्ट्रिक्ट है जो 9 नवंबर 2000 में उत्तरांचल का गठन किया गया था। ठीक है, अब इसका नाम क्या है? पहले इसका नाम उत्तरांचल था। 1 जनवरी 2007 में 2006 में अधिनियम लाया गया। 2007 में 1 जनवरी से उत्तरांचल से इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। कुमाऊं और गढ़वाल दो मंडलों में इसको बांटा गया है। कुमाऊं डिवीजन या गढ़वाल डिवीजन कहा गया है। कुमाऊं 40% कवर करता है, जिसके अंतर्गत 6 जिले हैं, तथा गढ़वाल मंडल जो है वहाँ पर कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 60 डिस्ट्रिक्ट हैं, जो पूरे उत्तराखंड के क्षेत्रफल का कितना % कवर करता है? 60% कवर करता है। ठीक समझ गए होंगे। और अगर पूरे भारत के क्षेत्रफल का ये कितना % है? 1.69% है, 53,483 वर्ग किलोमीटर। ये रहा प्यारा उत्तराखंड। जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर 2000 को इसका गठन किया गया था। थोड़ा सा बेसिक सा इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए इसलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो न्यू बिगनर जोड़े उनको जानने में कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, समझ गए होंगे। जैसे जैसे टॉपिक आप पढ़ते जाएंगे कुछ ना कुछ रिलेट होता जाएगा और आपको आसानी से समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम अपना जो कंटेंट है आपको डेली प्रोवाइड करने में मददगार साबित हो सके। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ पर बनाया जाएगा। देखिए, उत्तराखंड के अंतर्गत पर ऋषिकेश है। ऋषिकेश के अंतर्गत पर क्या किया गया? भारत का पहला ग्लास ब्रिज को बनाया गया है, जो गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पे स्थित है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस स्थान को घोषित किया गया। देखिए, गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन कैपिटल बनाया गया और शीतकालीन कैपिटल क्या है? देहरादून है। उत्तराखंड की 2 कैपिटल है। तो अगर गैरसैंण की बात करें तो चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है चमोली डिस्ट्रिक्ट, जिसका क्षेत्रफल 8030 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, कितना है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप कन्फ्यूजन मत होना। 8030 वर्ग किलोमीटर इन्हीं के अंतर्गत पर चमोली डिस्ट्रिक्ट है। उसी के अंतर्गत पे चांदपुर परगने की जो लोहवा पट्टी है वहीं पर गैरसैंण स्थित है। ठीक है, एक अभी जो गैरसैंण है चमोली का ही एक ब्लॉक है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। जो कौन सी कैपिटल है? ग्रीष्मकालीन। अब याद करने का, देखिए आपको कंफ्यूजन होगा तो ग पहला अक्षर आता है, तो ग कौन सा हो गया? ग्रीष्मकालीन। तो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन कैपिटल कहाँ पर स्थित है? गैरसैंण के अंतर्गत पर स्थित है। समझ गए होंगे। और तीसरे नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ पर खोला गया। देखिए, उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी पार्क है वो उत्तराखंड के अंतर्गत पे कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर हल्द्वानी पर खोला गया है। ठीक, कहाँ पर? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर हल्द्वानी है, वहाँ पर इसको खोला गया। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे 4th नंबर का क्वेश्चन है भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ पर बनाया गया। देखिए, उत्तराखंड का सबसे पहले लाइकेन पार्क कहाँ पर, एक अलग से मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड किया था कि आखिर लाइकेन क्या होता है। बस आप इतना जान लो कि भारत का पहला जो लाइकेन पार्क है कहाँ पर खोला गया? उत्तराखंड के अंतर्गत पे जो कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है उसका एक ब्लॉक है मुंशियारी, उसमें खोला गया। ठीक है, आगे बात करेंगे। उसके बाद की बात करें तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जो उत्तराखंड का पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है वो सर्वाधिक देशों से सर्वाधिक बॉर्डर लगता है इसका 2-3 देशों के अंतर्गत पे 625 किलोमीटर टोटल इसका। ठीक है, चाइना से, तिब्बत से और नेपाल से। सर्वाधिक किससे लगता है? नेपाल से इसकी बॉर्डर लगती है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। ठीक है, 5वें नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर जैसे कि लिखा गया है कि उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए 13 मई 2020 को मुख्यमंत्री द्वारा किस पोर्टल को लॉन्च किया गया। देखिए, किस पोर्टल को लॉन्च किया गया? होप पोर्टल को लॉन्च, HOP। और इसको मैंने पहले भी बताया था और क्वेश्चनों के अंतर्गत पर रिलेट किया था। देखिए, होप का फुल फॉर्म क्या है? नया क्वेश्चन यहाँ पर मैंने बना दिया है, हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर। ठीक है, क्या है इसका फुल फॉर्म? हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर, इसका क्या है? होप का फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, आगे बात करेंगे। 7 नंबर का क्वेश्चन है हाल ही में किस मंत्रालय ने अनाथ बच्चों को 5% आरक्षण देने की व्यवस्था की। देखिए, बाल विकास एवं जो महिला सशक्तिकरण है उसके द्वारा, देखिए मैं हटा देता हूँ इसको, यहाँ पर क्या लिखा गया है? बाल विकास और महिला जो सशक्तिकरण है उसके द्वारा अनाथ बच्चों को 5% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है। आगे देखिए,
8 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में देखिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 संस्थागत क्षेत्र में किसे दिया गया। देखिए उत्तराखंड आपदा एवं न्यूनीकरण प्रबंधन केंद्र जो है उसको क्या कर दिया गया, 2020 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन अभी यूकेपीएससी का जो एग्जाम होना है तो वहाँ पर भी आपका रिलेट कर सकता है, ये चीज़ ध्यान रखना। 9वें नंबर का क्वेश्चन है, जून 2020 में कुमाऊं का आयुक्त किसे नियुक्त किया गया। देखिए अरविंद कुमार यहाँ की को क्या किया गया, अगर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा मिस्टेक है तो आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। जून 2020 फर्स्ट, ठीक है। कुमाऊं का आयुक्त किसे नियुक्त किया गया था, अरविंद कुमार यहाँ की को नियुक्त किया गया था। आगे बात करें तो आगे है 10वें नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो 10 नंबर का क्वेश्चन है, वर्चुअल क्लास प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। वर्चुअल क्लास जो शुरू करने वाला देश का, देखिए अभी भारत के अंतर्गत 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए उत्तराखंड बनने वाला 27वें नंबर का राज्य था। ठीक है, पर्वतीय राज्य में इसका क्रम 11वें नंबर में बना और क्षेत्रफल के आधार पर 19वें नंबर का बना और जनसंख्या के आधार पर 20वें नंबर पर बना। अभी पहले तो भारत में 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब देखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या कर दिया गया, यूटी यूनियन टेरिटरी बना दी गई है। इसलिए अब भारत के अंतर्गत पे कितने राज्य हैं, 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये चीज़ें भी आप ध्यान रखिएगा। अब इसका एक क्रम कम हो गया है। ठीक है, जब भी एग्जाम में पूछे तो अब इसका क्रम कौन सा है तो आप ऑटोमेटिक रूप से रिलेट कर सकते हैं। अब मैंने बता दिया कि बनने वाला इतने नंबर का है। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूटी बना दिया गया है, यूनियन टेरिटरी जिसको कहा जाता है, तो अब इसका एक क्रम कम हो गया। ठीक है, कौन है वर्चुअल क्लास प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, उत्तराखंड बना है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, वर्ष 2017-18 के लिए खेल रत्न पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया। देखिए मनीष सिंह रावत को क्या किया गया, 2017-18 के लिए खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। किसको, मनीष सिंह रावत को। कब, 2020 में। किस कब के लिए, 2017 और 18 के लिए। ठीक है, आगे बात करेंगे। 12 नंबर का क्वेश्चन है, देश में जानवरों के लिए पहले क्वारंटाइन सेंटर की स्थापना 14 अप्रैल 2020 में कहाँ पर किया गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कुमाऊं के अंतर्गत पे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है उसके अंतर्गत पे भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, यहीं पर क्या किया गया, देश के जानवरों के लिए पहले क्वारंटाइन सेंटर की स्थापना की गई। कब, 14 अप्रैल 2020 को। 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर रिलेट कर दी गई। ठीक है, और 13वें नंबर का क्वेश्चन है, 13 नंबर की बात करें तो वर्ष 2020 में उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 3 व्यक्तियों को 2020 के अंतर्गत में पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इस प्रकार के क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 3 व्यक्तियों को दिया गया है, वैसे नाम उतने इंपॉर्टेंट है नहीं, कहीं नाम आ गया तो बाद में मैं रिलेट करने की आपके लिए कोशिश करूंगा। देखिए 14वें नंबर का क्वेश्चन है, 14 नंबर की बात करें तो उत्तराखंड के किस जनपद में राज्य का पहला ट्यूलिप गार्डन बनाया गया। देखिए राज्य का पहला जो ट्यूलिप गार्डन बना है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर मुंशियारी तहसील पर भी बनाया गया है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। ठीक है, इससे पहले मैंने देखिए 2 चीज़ें, लाइकेन गार्डन बना है और दूसरा कौन सा बना है, ट्यूलिप गार्डन बना है। कहाँ पर बनाया गया है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे बनाया गया है और दोनों मुंशियारी ब्लॉक के अंतर्गत पर ही स्थित है। ठीक है, इसका एक पर्टिकुलर रीज़न ये होता है कि एक अनुकूल वातावरण चाहिए होता है, टेम्परेचर चाहिए होता है जो जहाँ पर बन सकता है और वहाँ पर उसकी पैदावार अच्छी होती है, तो इसीलिए ये चीज़ें क्या होती है, जगह काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ज्योग्राफी बेस से ये चीज़ भी ध्यान रखना है। साथ में 50 नंबर का क्वेश्चन है, किस दिन से गैरसैंण की राजधानी, जो गैरसैंण आधिकारिक रूप से उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन कैपिटल कब बनी, 8 जून 2020 से। देखिए 8 जून 2020 से जो ऑफिशियली रूप से उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन कैपिटल गैरसैंण है वो बन गया था। ठीक है ना, इस प्रकार के क्वेश्चनों को ध्यान रखना। इस प्रकार से डेट संबंधी क्वेश्चन करंट बेस पे काफ़ी रिलेट करता है। अगर आप इंटरव्यू सेशन में पहुंचते हैं तो तब आपको एग्जामिनर यहाँ पर भी रिलेट कर सकता है। 16वें नंबर का 16 नंबर का क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किसे संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो उनका नाम क्या है, मेजर सुमन गवानी को क्या किया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसको, मेजर सुमन गवानी को। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं। 70 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने 2020-21 के लिए कितने करोड़ का बजट पेश किया था। 53,526 करोड़ रुपए का क्या किया था, उत्तराखंड ने 2020-21 का बजट पास किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आने वाला बजट देखते हैं, प्रत्येक साल बजट पास किया जाता है। अब नया बजट जो आएगा तो कितना रहता है, कितना इंप्रूव किया जाता है, कितनी कमी की जाती है, तो ये रिलेट करने के लिए भी क्या होता है, दोनों चीज टॉपिकों को कंपेरिजन करके पढ़ने के लिए भी और जानने के लिए भी और डिस्कस करने के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन 2020-21 के अंतर्गत पे उत्तराखंड सरकार ने क्या किया है, 53,526 करोड़ का बजट पेश किया है। ठीक है, उत्तराखंड के डेवलप के लिए, उत्तराखंड के अंतर्गत पे इकोनॉमी को चलाने के लिए।
18वें नंबर का क्वेश्चन है, 18 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो वर्ष 2020 में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से उत्तराखंड से किस बालिका को सम्मानित किया गया। राखी रावत को 2020 में के लिए क्या किया गया, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो देश में कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला पहला राज्य कौन बना था, उत्तराखंड। देखिए उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने कृषि भूमि को क्या किया, अपने पट्टे पर देने का निर्णय लिया था। ठीक है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, 15 जनवरी 2020 को उत्तराखंड भवन का लोकार्पण उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा कहाँ किया गया। देखिए 15 जनवरी 2020 को उत्तराखंड भवन का लोकार्पण जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री किसके द्वारा किया गया, ये पूछ सकता है। तो ये देखना कि जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे उनके द्वारा किया गया था, कहाँ पर, मुंबई पर से किया गया। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करेंगे। आगे क्वेश्चन है, कुमाऊं का देवता पुस्तक के लेखक कौन है। पद्मा दत्त पंत के द्वारा क्या लिखा गया है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, कुमाऊं के देवता पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया, पद्मा दत्त पंत जी के द्वारा लिखा गया, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। 22 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो 2020 में पद्म भूषण पुरस्कार से उत्तराखंड के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को क्या किया गया, 2020 के पद्म भूषण पुरस्कार से उत्तराखंड के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। 2020 का जो पद्म भूषण पुरस्कार किसको दिया गया, तो अनिल प्रकाश जोशी। ये चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अनिल प्रकाश जोशी। 23 है, 23वें नंबर का क्वेश्चन है, 5000 से अधिक निःशुल्क प्लास्टिक सर्जरी करने वाले 2020 में पद्मश्री से सम्मानित विभूति कौन है, डॉक्टर योगी एरन। ठीक है, कौन है, डॉक्टर योगी एरन है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 5000 से अधिक क्या किया इनके द्वारा, निःशुल्क प्लास्टिक सर्जरी करने वाले, और 2020 में उनको क्या किया गया, पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उनका नाम क्या है, डॉक्टर योगी एरन। ठीक है, 24 नंबर का क्वेश्चन को हम बात करेंगे यहाँ पर आगे। देखिए, मैती आंदोलन के जनक जिन्हें 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, ये कौन है, कल्याण सिंह रावत जी। देखिए गढ़वाल के अंतर्गत पे एक मैती एक पेड़ लगाने की प्रथा थी। जब शादी हो जाती है तो उसके बाद में जो उसकी याद में, लड़की की याद में एक पेड़ लगाया जाता है, उसको सींचा जाता है, तो वही है मैती कस्टम। तो वो जो एक थे टीचर थे, उनके द्वारा इसको, या पोस्टमैन कोई इसी रूप से थे, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो वो कौन थे, कल्याण सिंह रावत जी। ठीक, मैती आंदोलन के जनक जिन्हें 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, उनका नाम क्या है, कल्याण सिंह रावत जी। ठीक है, 24 नंबर का क्वेश्चन है। 25 नंबर की बात करें तो 25वें नंबर का क्वेश्चन है, कुमाऊं विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्ति किया गया। देखिए प्रोफेसर NK जोशी को क्या किया गया था, कुमाऊं विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्ति किया। कौन है, प्रोफेसर NK जोशी जी। कुछ टाइम बाद क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। 2020 की बात करें तो उस टाइम किसको चुना गया, कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति कौन, प्रोफेसर NK जोशी जी। 26 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा सा ये करेक्शन कर लीजिएगा, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। उत्तराखंड की उच्च शिक्षा निर्देशक कौन है। देखिए डॉक्टर कुमकुम रौतेला को क्या किया गया, उत्तराखंड की उच्च शिक्षा निर्देशक कौन है। और प्रेजेंट टाइम पे उत्तराखंड के अंतर्गत पे हाई एजुकेशन जो भी गाइड करता है, उसका निर्देशक जिसको कहा जाता है, वो कौन है, डॉक्टर कुमकुम रौतेला। ठीक है, आगे बात करेंगे। आगे क्वेश्चन हो गया 28 नंबर की क्वेश्चन, 27 नंबर है। ठीक है, इसके बाद में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। देखिए 27 बार बार आ गया। उत्तराखंड राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जनवरी 2020 में किसको नियुक्त किया गया था, जस्टिस VK बिष्ट को नियुक्त किया गया। किसको, उत्तराखंड राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जनवरी 2020 में जस्टिस VK बिष्ट को नियुक्त किया गया। 28 नंबर का क्वेश्चन है, गगास के तट पर पुस्तक के लेखक कौन है, जगदीश चंद्र पांडे। बुक एंड ऑथर संबंधी जो एग्जाम विजन से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में रिलेट करता है, तो गगास के तट पर पुस्तक के लेखक कौन है, जगदीश चंद्र पांडे। 29 नंबर का क्वेश्चन है, निवेदिता कार्की का संबंध किस खेल से संबंधित है। तो उत्तराखंड की खिलाड़ी है निवेदिता कार्की, ये किस खेल से संबंधित है, बॉक्सिंग खेल से संबंधित है। ठीक है, 30 नंबर का क्वेश्चन है, प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ कार्यक्रम प्रारंभ करने वाला नगर निगम कौन सा बना, देहरादून नगर निगम बना उत्तराखंड के अंतर्गत। तो उत्तराखंड के अंतर्गत पर नगर निगम की बात करें तो कितने नगर निगम है, 8 नगर निगम है, एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, उनमें से एक नगर निगम है गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पर, जो उत्तराखंड की शीतकालीन कैपिटल है। देहरादून में क्या शुरू किया गया, प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ कार्यक्रम को प्रारंभ करने वाला नगर निगम देहरादून बना।
ठीक है। 31 नंबर का क्वेश्चन बात करते हैं, उत्तराखंड विधानसभा में वर्तमान में महिला विधायकों की संख्या कितनी है। अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो उत्तराखंड में पहले विधानसभा की 71 सीटें थी, ठीक है। एक एंग्लो इंडियन था, उसको हटा दिया गया। अब कितनी सीटें हैं, 70 सीटें हैं, जिनमें से 7 महिलाएं क्या हैं, 7 महिलाओं की विधायकों की सीट, मतलब जो विधायक हैं कितने हैं, 7 विधायक है, ठीक है। 70 में से ये मान के चलो कि 15 सीटें रिजर्व है SC और ST के लिए, ठीक, ध्यान रखना 13 + 2 सीटें हैं और SC और ST के लिए क्या है यहाँ पर रिजर्व है। और 32वें नंबर की बात करें तो 12 नवंबर 2020 को उत्तराखंड विधानसभा के किस विधायक का कोरोना के कारण असामयिक निधन हो गया था, तो सुरेंद्र सिंह जीना का निधन हो गया था। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा। 33 की बात करें तो सुरेंद्र सिंह जीना किस विधानसभा क्षेत्र के विधायक थे, तो ये सल्ट अल्मोड़ा विधानसभा के विधायक थे, जो कुमाऊं मंडल के अंतर्गत अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पर से के थे, ठीक है। अल्मोड़ा से तोड़कर किसको बनाया गया था, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया था 1997 में। ये चीज़ भी ध्यान रखना। उत्तराखंड की 3 डिस्ट्रिक्टें बनी 1997 और एक चंपावत बना था। थर्ड कौन सा बना था, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे, आगे क्वेश्चन है 34 नंबर की बात करें तो दिवसीय नयार वैली एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2020 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो उस टाइम पे त्रिवेंद्र सिंह रावत मंत्री थे, तो उनके द्वारा किया गया 2020 में। अभी प्रेजेंट टाइम में जब हम आपके लिए वीडियो लोड कर रहे हैं तो उस टाइम पे उत्तराखंड के CM कौन है, अभी आप कमेंट के माध्यम से बताएं। 2021 की बात करें तो अभी कौन है, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, जो कुमाऊं मंडल के और उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, ठीक, ध्यान में रखना। 11 नंबर के बने हैं पुष्कर सिंह धामी जी, मैंने आपको बता दिया, ये चीज़ भी आप कन्फ्यूजन दूर हो गया। 11 मुख्यमंत्री बन चुके हैं 9 नवंबर 2000 से उत्तरांचल के गठन के बाद में अभी तक 2021 तक की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। 2022 में इलेक्शन हो जाएगा, फिर देखते हैं उत्तराखंड के नए CM कौन बनते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन है, प्रोफेसर श्यामलाल सोनी कौन थे, जिनका 27 नवंबर 2020 को कोरोना के कारण निधन हो गया था, तो कौन थे, NIT श्रीनगर के निर्देशक। देखिए NIT श्रीनगर के निर्देशक थे प्रोफेसर श्यामलाल सोनी जी, जिनका 27 नवंबर 2020 को क्या हो गया था, कोविड-19 के कारण इनकी डेथ हो गई थी। कोरोना वायरस डिजीज कोरोना का फुल फॉर्म है और 19 का मतलब है कि ये 2019 में शुरू हुआ था, इसलिए 19 अक्षर को जोड़ दिया गया है, ठीक है। 36 नंबर का क्वेश्चन है, आसन कंजर्वेशन रिजर्व किस राज्य का पहला रामसर स्थल है, तो ये उत्तराखंड के अंतर्गत पे स्थित है। आसन कंजर्वेशन वेटलैंड कहा जाता है रामसर, ठीक है। ईरान के रामसर पे ही जो वहाँ पर है, वहाँ पर से इसको शुरू किया गया था, ये इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, रामसर साइट या वेटलैंड, जिसको कहा जाता है रामसर साइट कहा जाता है। अगर उत्तराखंड की बात करिए तो उत्तराखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे डिस्ट्रिक्ट है, देहरादून डिस्ट्रिक्ट पर आसन कंजर्वेशन रिजर्व है, ठीक है। उत्तराखंड की 3 रामसर साइट हैं, 2 कौन कौन से आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा, अगर नहीं जानते तो बता दीजिएगा, मैं आपको वापस बता दूंगा, ठीक है। आगे बात करेंगे, आगे क्वेश्चन है उसके बाद में 37 नंबर का क्वेश्चन, वर्तमान में उत्तराखंड में भारत, ये देखिए वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है, 46 है, ठीक है। अभी देखिए कुछ रामसर स्थल बढ़ गए थे, इसलिए आप कन्फ्यूजन मत होना, आप 46 हो गए, इसलिए मैंने इसको रिलेट कर दिया है। आगे का क्वेश्चन है, आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है, तो देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर है, जैसे कि मैंने आपको वापस बता दी है। साइबेरियन प्रवासी पक्षियों का आवास स्थल कहाँ पर है, देखिए ये आसन जो कंजर्वेशन है, यहाँ पर साइबेरियन प्रवासी पक्षियों का आवास स्थान है, इसलिए आसन कंजर्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। समझ गए होंगे, इतने इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन थे रिलेट किए हुए इसके अंतर्गत पे, जो एग्जामिनेशन से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या आने वाले एग्जाम पर आपको पूछ सकता है, कुछ करंट संबंधी, कुछ उसी से रिलेट संबंधी, ठीक है। बार बार टॉपिक को रिलेट करना है, बार बार उसको डिस्कस करने का टारगेट ये होता है कि वीडियो के साथ में आपको कंप्लीटली रूप से याद हो सके, ठीक है। समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। UKSSC या UKPSC संबंधी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी रूप से अगर जो भी है एग्जामिनेशन से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो हम आपके लिए आने वाली वीडियो पर डिस्कस करेंगे। वापस हम अपने क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।